बच्चों तो 10th फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के पहले लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रो पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ल्यूमिनियस या नॉन ल्यूमिनियस, और इमेज के बारे में, ठीक है। तो वो हमारा लेक्चर था, बेसिक लेक्चर था। हमने पहले बोला था कि वो बेसिक लेक्चर है, केवल डिफाइन करने के लिए। आज से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की, और होता क्या है इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो आगे भी आपके काम आए, क्योंकि यही चैप्टर आपका भी 12th में भी आएगा और आगे आप एग्जाम देंगे तो वहाँ भी आएगा। तो हम इसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इससे आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन आप समझ गए, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन होता है कि किसी भी लाइट का पाथ चेंज होना और पाथ चेंज होकर लाइट का वापस उसी मीडियम में लौट जाना, ठीक है। किसी भी लाइट का बाउंस बैक होना किसी सरफेस से टकराकर और उसी मीडियम में वापस लौटना क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। यानी उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है। इसके लिए आपके जो ये सरफेस होते हैं वो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। ये इंसिडेंस के साथ जो एंगल बनाती है उसे आई बोलते हैं और इसके साथ जो एंगल बनता है उसे आर बोलते हैं। और अगर आपका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बताया था मैंने आपको, तो उस केस में आई आर के इक्वल होगा, ठीक है। बाकी केस में नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में नहीं होगा, आई और आर की वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। इस केस में रेगुलर में आई आर के ही इक्वल होगा, ठीक है। तो बाउंस बैक होना रिफ्लेक्शन कहलाता है, ये चीज़ पढ़ा। अब इसमें जो इमेज बनती है वो दो टाइप की बनती है, आपने पढ़ा है। इमेज दो टाइप की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज कौन सी होती है, रियल इमेज की खासियत होती है कि वो एक तो इन्वर्टेड होती है, याद रखें। रियल इमेज ऑलवेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड। सेकंड, इट कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ठीक है। मूवी वगैरह में देखते हो आप, रियल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज की क्या बात होती है कि ये इरेक्ट होती है, यानी वर्चुअल इमेज बोले तो होती नहीं है, लगती है। आ रहा समझ, वर्चुअल का मतलब है नहीं, वहाँ पर इमेज है नहीं, लग रही है कि वहाँ पर इमेज है, तो ऐसी इमेज को वर्चुअल बोलते हैं, ठीक है। रियल में इमेज वहीं होती है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। और ये कैसी होती है, ये इरेक्ट इमेज होती है। इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो कैन नॉट ऑब्टेन, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। क्लियर है, कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो ये क्लियर हो गया हमारा। रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, ये रियल और वर्चुअल में डिफरेंस होता है हमारा। वर्चुअल इमेज होती नहीं है, लगती है कि वहाँ पर इमेज है, यानी हमें लगता है कि रे वहाँ से आ रही है, बाकी होता नहीं है। आपसे बोला जाए कि प्लेन मिरर पढ़ा है आपने, तो प्लेन मिरर क्या होता है, जिसको आप डेली यूजेस करते हो, प्लेन मिरर। इसमें पूछा जाए कि कैसी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, तो हमें पता है प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज नहीं बनती है, ठीक है। याद रखना है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। स्ट्रेट बनती है, वर्चुअल बनती है। आ रहा है समझ में, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, यानी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते जब तक हमें उसके आगे, जब तक इमेज है, हट जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। वहाँ से लगेगा कि रे वहाँ से लौटकर आ रही है। क्या हमें प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें लगता है कि प्लेन मिरर के अंदर है, क्या हम प्लेन मिरर के अंदर है, प्लेन मिरर के अंदर नहीं है। हमें लग रहा है कि हमारी जो इमेज है वो अंदर से बनकर आ रही है, जबकि अंदर कुछ नहीं होता उसके। आपको पता है पॉलिश होती है, मिरर बहुत पतला सा होता है, उसके अंदर पॉलिश होती है, और हमें लगता है कि हम उसके आगे अगर ऐसे खड़े हो जाएं इतनी दूर तो हमें लगेगा कि हम इतनी अंदर खड़े हुए हैं। तो दिस इज द वर्चुअल। क्लियर है, दिस इज द वर्चुअल। इसीलिए आपने देखा है कि जो ज्वेलरी शॉप और बहुत बड़े बड़े शॉप होते हैं उसमें वो मिरर लगाते थे साइड बॉलों पर, तो उससे क्या लगता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे बॉल, ये मतलब जो शॉप है ये कितनी बड़ी है, लगाते नहीं। तो इसके लिए तो ये क्या करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी दूर खड़े होंगे हमें ऐसा लगेगा इतनी ही ये अंदर है। तो प्लेन मिरर कैसे बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर है। बस प्लेन मिरर में एक और खासियत होती है प्रॉब्लम, कि प्लेन मिरर में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। लेटरल
इन्वर्जन। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन होता है कि प्लेन मिरर में लेफ्ट साइड बिकम्स राइट साइड एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड। हो नहीं जाती है, लगती है। ऐसा फिर बोल रहा हूँ मैं, ऐसा थोड़ी ना हमारी राइट साइड लेफ्ट हो गई है, उसमें लगेगा हमें कि राइट साइड क्या है, वो लेफ्ट है और लेफ्ट साइड राइट है। तो प्लेन मिरर पर जब भी हम इमेज देखेंगे तो हमारी जो राइट साइड है वो लेफ्ट होगी और जो लेफ्ट साइड है वो राइट होगी। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, इन अ प्लेन मिरर अवर लेफ्ट साइड बिकम्स राइट साइड एंड राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड, देन वी कैन से इज द फिनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है ये चीज़? ये प्लेन मिरर के बारे में थी, ये इमेज थी। चलिए, अब हमारे पास जो मिरर होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन किससे पढ़ते हैं? मिरर से। तो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का होना कंपलसरी है, जब भी पढ़ेंगे हम। अब हमारे पास जो मिरर होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं बताइए? टाइप ऑफ मिरर। टाइप ऑफ मिरर, तो हमारे पास दो टाइप के मिरर होते हैं। कौन कौन से हैं बताइए? हमारे पास एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से होते हैं? एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर के फिर दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल के फिर दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और प्लेन मिरर एक ही होता है। तो समझ में आया? टाइप ऑफ मिरर में प्लेन मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर होते हैं और उसके दो पार्ट होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सबसे पहले हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर में जैसे सोचते हैं सर प्लेन मिरर में क्या पढ़ना है? प्लेन मिरर में तो यही होता है बस लेटरल इन्वर्जन, वर्चुअल इमेज दिखाई देती है, और क्या होता है? तो देखिए आज प्लेन मिरर को पढ़ते हैं थोड़ा डेप्थ से कि प्लेन मिरर में क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो मैंने फिर बताया, हमें कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट के साथ पढ़ने के लिए हम एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम प्लेन मिरर को स्टार्ट करते हैं और देखिए प्लेन मिरर में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। तो कैसा मिरर? प्लेन मिरर कैसा होता है? कुछ इस टाइप का होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है? वन साइडेड पॉलिश होती है। ठीक है, पॉलिश किसकी होती है? सिल्वर की होती है बेस्ट, क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। बस सिल्वर क्या होता है? बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। पॉलिश होती है, उस पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे एक पेंट कर देते हैं। ठीक है, जो ताकि वो पॉलिश ख़राब ना हो। भाई अगर वो पॉलिश ख़राब हो गई तो उसका जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पीछे एक पेंट कर देते हैं। आपने देखा होगा मिरर के पीछे, प्लेन मिरर के पीछे रेड कलर का होता है, किसी तरह का पेंट करते हैं। उस पेंट का काम केवल ओनली टू प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करना होता है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि एक पॉलिश होती है एक साइड में ऐसी होता है। अच्छा जी, आपसे बोला जाए कि प्लेन मिरर की वो चीज़ तो बताई नहीं कि प्लेन मिरर में क्या क्या चीज़ कंडीशन होती हैं। कि एक तो ये इमेज वर्चुअल बनाता है, दूसरा लेटरल इन्वर्जन भी हो जाता है इसमें, थर्ड कहानी देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखते हैं। पहले हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ और ये प्लेन मिरर के सामने है। ठीक है, अब हमसे पूछेंगे आप इसकी इमेज बनाएं। तो देखिए अगर ये यहाँ से जितनी डिस्टेंस पर है, सपोज करो एक्स डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज भी एक्स डिस्टेंस पर ही बनेगी। सबसे पहली कहानी तो ये होगी, ये ऑब्जेक्ट है तो ये बन गई इसकी इमेज। क्लियर है? सामने जाएंगे बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर बनेगी। बनाएंगे कैसे? कि यहाँ से एक रे जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड होकर इधर निकल जाएगी। अब यहाँ कोई अगर ऑब्जर्वर हो वो देखे तो उसे ये रे कहाँ से दिखाई पड़ेगी? यहाँ से। उसे ये रे यहाँ से दिखाई पड़ेगी कि ये रे यहाँ से आ रही है। क्लियर है? सेम कहानी इधर लेकर आए, ऐसे कोई रे गई, रिफ्लेक्शन हो गया, लौट कर चली गई। अब यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर हो यहाँ पर, उसे क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है, क्योंकि लाइट रे मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने पढ़ा है कि लाइट रे तो भाई स्ट्रेट लाइन आती हैं। उसे क्या पता कि लाइट रे ऐसे मुड़ कर आ रही हैं, तो लाइट रे वहाँ से आ रही है, वो देखेगा तो उसे लगेगा कि इमेज यहाँ पर है, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, जबकि वहाँ पर क्या है? इमेज। क्लियर हो गया?
चलो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, यहाँ इमेज होती है। अब हम जो पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर होता है उतनी ही दूर इमेज बनती है। प्लेन मिरर की बात हो रही है, केवल प्लेन मिरर में पढ़ते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होता है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनती है। क्लियर है? आपसे बोला जाए भी प्रूव करके दिखाना कि मतलब कैसे, हम कैसे मान लें भाई बनती है, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्लियर है भाई? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि भाई इक्वल डिस्टेंस पर बनती है। देखिए कैसे करना है। सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए ये नॉर्मल, क्यों नॉर्मल? क्योंकि ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? पढ़ा है आपने भाई, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों थीटा? देखिए ये पैरेलल लाइन है, नॉर्मल और ये लाइन पैरेलल हो गई। अगर ये लाइन पैरेलल है ऐसे करके, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा ये कौन सा एंगल है? ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये भी आपका इक्वल होगा, तो ये भी थीटा हुआ। क्लियर है? चलो ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से ये थीटा तो ये भी थीटा। क्यों थीटा? ये भी समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या है, एक स्लोप है। अब स्लोप पर आप कितने भी एंगल बना लीजिए, कांस्टेंट स्लोप चल रहा है ऐसा। भाई यहाँ थीटा है, यहाँ बना लीजिए, यहाँ भी थीटा है, यहाँ बना लीजिए, यहाँ भी थीटा है, तो ये थीटा तो ये थीटा, वो भी थीटा। चलिए यहाँ भी ऐसे नॉर्मल बना लीजिए, ये थीटा तो ये भी थीटा है। ठीक है, इसके में वैसे ज़रूरत नहीं है, ये थीटा हो गया थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका ओ पॉइंट, ये आपकी इमेज आई, इसको कुछ नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ए, इसको दे दीजिए बी। क्लियर है? अब आइए इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए आई बी, ए आई बी। क्लियर है भाई? इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में आते हैं। देखिए ध्यान से, ये एंगल कितने को होंगे? 90 के। तो ए बी ओ इज इक्वल टू है ए बी आई। क्यों है? ईच 90। आगे सुन में भाई, दोनों 90 के हैं। चलो जी बहुत बढ़िया। ए ओ बी इज इक्वल टू ए आई बी, थीटा, इक्वल एंगल है दोनों। भाई ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। इसको ना लें, इसको ले लें, ए बी कॉमन। ये तो कॉमन है दोनों एंगलों में, तो राइट एंगल से कर प्रूव कर दो बाई आर एच एस, या तो आप कर दो बाई आर एच एस राइट एंगल थ्योरम से, या फिर एस ए एस या ए एस ए। ठीक है, किसी से भी प्रूव करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस हो गए। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस। तो इसका मतलब हमने कॉन्ग्रुएंस ही प्रूव कर दी। तो ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस है किसके? ए आई बी। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस है तो हम लिख सकते हैं ना कि ओ बी इज इक्वल टू बी आई। और ओ बी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बी आई क्या है? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो ये प्रूव हो गया कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट को मिरर से हम जितनी डिस्टेंस पर रखते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज मिरर के इनसाइड बनती है। दैट इज द प्रूफ। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इमेज बनाते हैं कुछ प्लेन मिरर में हम। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर यहाँ है। अब बताइए इसकी इमेज कैसे बनेगी? क्या इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? अब आप सोचोगे सर मिरर तो ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपको ये पता है कि अगर ये डिस्टेंस
एक्स है तो इसकी इमेज भी पक्का है कि एक्स पर ही बनेगी, ये तो ऐसे बनेगी, क्लियर है, एक्स पर ही बनेगी इमेज तो, और परपेंडिकुलर ही बनती है ऐसे करके। दूसरी बात, आप एक चीज़ बताइए कि ये इतना बड़ा मिरर है तो इससे क्या एक ही रे जाएगी या नंबर ऑफ रेज जाएंगी? इससे तो नंबर ऑफ रेज जाएंगी भाई, ये ऑब्जेक्ट है, इससे नंबर ऑफ रेज इस मिरर पर जाएंगी और जो टकरा कर इधर निकल जाएगी, जो इधर मिल जाएगी वही इमेज बन जाएगी। क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो रे का होना पॉसिबल है, बस दो रे मिल जाए हमें, दो रे अगर एक पॉइंट पर मीट कर जाएं तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज पॉइंट। भाई जहाँ पर भी दो रे मिल जाएं, दो इंसिडेंस रे आकर मिल जाएं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इमेज पॉइंट, वहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो एक तो मिल गई हमें, देखिए भाई एक तो एक तो रे ये जा रही जो पहुँच गई सीधी सीधी परपेंडिकुलर, एक रे और लेकर जानी है हमें, तो एक रे तो हम बहुत ईजीली ले जाएंगे। भाई सपोज करो ये रे ऐसे गई और टकरा कर ऐसे निकल गई होगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर होगा तो उसको क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, उसको लगेगा कि ये रे इस साइड से आ रही है, ठीक है। तो देखिए दो रे हो गई, एक ये हो गई, एक आपकी ये हो गई। और भी चाहो तो और भी ले जा सकते हो आप, जरूरी थोड़ी नहीं आप यहाँ से ले जाइए करे, ऐसे गई, लगेगा कैसे कि कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो यहाँ इमेज बन गई आपकी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लगे कि ऑब्जेक्ट थोड़ा प्लेन मिरर ऊपर नीचे है तो इमेज नहीं बनेगी, इमेज बन जाएगी वहाँ भी, ठीक है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आपसे बोले कि भाई ये प्लेन मिरर है और इसके सामने ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है, तो अब बनाइए इमेज इसकी। तो ये भी सिंपल है, देखिए यहाँ से सपोज करो जितनी डिस्टेंस पर है, सपोज करो डी डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब यहाँ से डी डिस्टेंस पर आगे जाइए, ये आपका बन गई इमेज बी डैश की, यहाँ से और डी डिस्टेंस पर आगे जाइए, ये बन गई ए डैश की, क्लियर है। सेम बनती है तो सेम बन गई, इमेज तो बन गई। अब बनी कैसे, एक लाइन तो आप ये ले गए, ठीक है, ऐसे आई ऐसी चली गई होगी, ये लगेगा ऐसे, ऐसे आई ऐसी चली गई। अरे असल में इसको हम चाहें तो डैश 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 करके शो करते हैं हम, तो आप डैश डैश कर दीजिए, ठीक है। चलिए जी, अब क्या करना है, ए के लिए जाते हैं, एक रे ऐसे ले जाइए, ऐसे चली जाएगी ऊपर, लगेगा कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मिल गई दो रे, और भी लानी है आपको, और ली यहाँ से ले आई है, ये ऐसे आ गया, ये बाहर निकली आई, लगेगा ऐसे यहाँ से आ रही है, तो क्लियर बन गई। बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट के लिए आप चले जाइए ऐसे, ये रे इधर चली गई, लगेगा कहाँ से कि यहाँ से आ रही हो। बी पॉइंट के लिए नीचे चले जाइए, ऐसे लौटेगी, लगेगा कहाँ से, यहाँ से आ रही है, तो बन गई इमेज, ठीक है। तो इमेज ऐसे बन गई आपकी, ऐसे इमेज बनानी है हमें। तो चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका इस तरह का ऑब्जेक्ट हो, तो उस तरह से हम आपकी प्लेन मिरर में इमेज बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हो, ठीक है, आपसे पूछा इसकी इमेज प्लेन मिरर में तो कैसे बनेगी, देखिए भाई जितनी दूर ये पॉइंट है उतनी दूर ये बनेगा, भाई जितनी दूर ये है उतनी दूर ये, तो यानी ये ऐसे बनेगा, ये इधर बनेगा, आ रहा है समझ में। भाई ये पास है तो ये पास बनेगा यहाँ से, ये वाला दूर है तो ये पीछे बनेगा, ये वाला पैरेलल है तो पैरेलल ही बनेगा सेम, यानी ये यहाँ से ऐसे ही बनेगा, ये इतनी ही दूर बनेगा, ये आपका इतनी ही दूर बनेगा। तो इसका मतलब अगर ये क्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें कितने टाइम हो रहा है 3 o'clock, तो इसमें कितना हो रहा है 9 o'clock। तो कभी भी क्लॉक के क्वेश्चन आ जाते हैं मिरर में तो आपको सिंपल है क्या करना है, जैसे आपसे पूछे कि भाई बताइए 2:30 की इमेज अगर हम प्लेन मिरर में देखें तो हमें कितने दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी। तो बहुत सिंपल होता है, इसको आप डायरेक्टली जाइए 12 12 12 और इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो बचे वही इसमें इमेज बनती है, ठीक है। क्लॉक टाइम अगर आपको प्लेन मिरर में देखना है तो हमेशा ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं हम, क्लियर है। तो क्लॉक के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं, इरेक्ट ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्लेन मिरर का।
ठीक है। तो अब अच्छा बोला जाएगा आपसे कि भाई दो प्लेन मिरर हैं, और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी कितनी इमेज बनेंगी इसमें, बताइए। टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हाउ मेनी इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेंगी, बताइए। एक या दो या ज़्यादा। देखिए बात करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसकी पहले इस मिरर से बनाते हैं इमेज। सपोज करो ये है यहाँ से x, तो इसकी एक इमेज बन जाएगी x पर जाकर, यहाँ से ये बन गई इमेज 1। कैसे बनेगी, ये रे ऐसे गई, ऐसे टकरा कर इससे निकल जाएगी, और लगेगा ऐसे कि यहाँ से आ रही है। एक ऐसे गई, टकरा कर ऐसे निकल जाएगी, लगेगा कहाँ से, यहाँ तक। ठीक है जी, अब आ गई है। अब देखिए ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखिए इससे रे आ रही है, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगी इससे, यानी अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये इमेज बनाएगा, इस इमेज की भी ये बना देगा क्योंकि टकरा रही है। अच्छा ऐसे ही अब इसके लिए इधर बनाए, तो ये इधर भी बना देगा इमेज। सपोज करो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। इसके लिए कैसे बनाएगा, ये रे ऐसे गई, टकरा कर ऐसे चली गई, तो ऐसे आएगी। और एक और ले लेते हैं नीचे, ये ऐसे आई, टकरा कर ऐसे निकलेगी, लगेगा ऐसे, यहाँ से एक ये बन जाएगी। इसके बाद अब देखिए ये जो मिरर है इसके लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये इसकी इमेज बनाएगा फिर लौट कर हमें, ठीक है। इसकी इमेज कैसे बनाएगा, दैट इज डिपेंड, बस डिपेंड करेगा कि मिरर की लेंथ कितनी है, यानी जब तक मिरर ख़त्म ना हो, ठीक है। जब तक ये मिरर ख़त्म नहीं होंगे जब तक ये इमेज बनती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था कि जैसे भी शोरूम होते हैं और उनमें शीशे लगते हैं तो उनमें क्या होता है, वो नंबर ऑफ इमेज बनती हैं, ठीक है। तो वो लगता है कि नंबर ऑफ लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा है, तो सेम कहानी ऐसी होती है। यानी अगर दो पैरेलल मिरर हो तो इनसे कितनी इमेज बन सकती है, इससे इन्फिनिटी इमेज बन सकती है, नंबर ऑफ इमेज बनती है इनसे। आ रहा है ना समझ में भाई। देखो इसने एक ये बना दी, इसने एक ये बना दी, इसके लिए अब ये बना देगा, और ये रे टकरा कर अगर लौट जाएंगी तो फिर एक और इमेज बनेगी इसके लिए, इसके लिए जाएंगी तो एक और इमेज बनेगी। तो इस तरह से कितनी इमेज बनेंगी, नंबर ऑफ इमेज बन जाती हैं। क्लियर है, नंबर ऑफ इमेज। अच्छा इनको अगर हम ऐसे रख दें परपेंडिकुलर, यहाँ से या ऐसे रख दें, चलो ऐसे नहीं है, इसको एक केस बताते हैं, ऐसे करके ऐसे, तो अब कितनी इमेज बनेंगी, यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो देखिए इसके लिए एक ये बनेगी, और यहाँ तो बनी जाएगी इसकी पक्का, ये बना देगा एक इमेज। ये एक्स है तो ये एक्स, तो कैसे बनाएगा, इससे रे ऐसे जाएंगी और ऐसे टकराए ऐसे निकल जाएगी, तो ये यहाँ बन जाएगी। इससे रे कैसे आएगी और यहाँ निकल जाएगी, ये रे तो आउटसाइड हो गई, तो केवल एक रे ये लौटी है लौट कर, ठीक है। एक इससे ध्यान दें तो एक इससे देखिए कि इससे ये भी बनेगी एक, अगर इसके पास है ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। एक रे गई ऐसे निकल गई तो ये यहाँ से आ गई, और एक रे नीचे की तरफ यहाँ से आएगी ऐसे और ऐसे निकल जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी बन जाएगी, और एक और इमेज बन जाएगी अगर ये मिरर जुड़ा हुआ हो। यहाँ तो ये दो ही बन पाएंगी क्योंकि बाकी रे सब निकल रही हैं, ठीक है। अगर ये मिरर यहाँ से जुड़ा हुआ हो तो इससे तीन इमेज भी बनती हैं, ठीक है। वो उसको नेक्स्ट उसमें बताएंगे क्योंकि ये डायग्राम टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। अभी हमें समझना है कि मिरर से इमेज जो बनती हैं अगर हम पैरेलल रख दें ऐसे तो इन्फिनिटी इमेज बन जाती हैं। इस टाइप में रखोगे तो केवल दो ही इमेज बनेंगी, और अगर ऐसे रखोगे तो इससे तीन इमेज बनती हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनेंगी। तो ये कंसेप्ट है हमारा भी, ठीक है। अभी हम प्लेन मिरर ही पढ़ रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे, पूरी इमेज और कैसे बनाना है, नंबर ऑफ इमेज कैसे बनती है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। प्लेन मिरर में फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ये चीज़ हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और किसी ऑब्जेक्ट को, किसी व्यक्ति को अपनी पूरी हाइट देखने के लिए कितनी हाइट का मिरर होना चाहिए, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। इसका इंट्रो मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि, तो मैं पहले बता रहा हूँ कि हमारे जितने भी लेक्चर होंगे वो सब इंट्रो
के साथ चलेंगे और फुली कंसेप्ट होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा टाइम पास, फुली कंसेप्ट होंगे ताकि आप डेप्थ से पढ़ सकें। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।